तो इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज का एपिथेलियल वाला पार्ट पढ़ेंगे हम इस पार्ट में। ठीक है, एपिथेलियल वाला पार्ट पढ़ेंगे हम लोग इस वाले पार्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिथेलियल में 4 तरीके के डिवाइडेड हैं एपिथेलियल: स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सिलिएटेड, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। चलिए आगे बढ़ते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज के ये जो कुछ मेन पॉइंट्स हैं एपिथेलियल के, इतना ध्यान रखिएगा। एपिथेलियल एक टाइप की बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और ये बड़ी थिन लेयर होती है सेल्स की। कई सारे सेल्स एक साथ टाइटली पैक्ड होते हैं, वो एक शीट बनाते हैं जिसको हम लोग एपिथेलियल कहते हैं। ठीक, ये सारे आपके मेन पॉइंट्स हैं। क्या हैं ये? आपके मेन पॉइंट्स हैं। ठीक, तो इनको आप रिवाइज के लिए कर सकते हैं। क्या है आपके ये मेन पॉइंट्स हैं। ठीक, ये आपको मतलब एक बार आप पढ़ लीजिएगा तो आपका जो रिवीजन है वो हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। ठीक, तो एपिथेलियल, तो पहला आता है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल, को यहाँ पे दिखाया गया है। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज्ड इन सिंगल लेयर। ठीक, ये जो डिफरेंसेस हैं ये आप पढ़ लीजिएगा, इनसे आपका मतलब पूरा ही पेपर समझ लो आप, पूरा ही आएगा। ये दोनों हैं, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियल क्या होता है? सेल्स आर क्यूब शेप्ड एंड आर प्लेस्ड ऑन अ basement membrane location lining of kidney tubules, as well as in the ducts of the salivary glands. Function: it helps in absorption of useful material from urine before is passed out. Ciliated columnar epithelial. In this cell has hair-like projections on the outer surface of epithelial tissues which helps in movement of particles. Location: in a respiratory tract, in fallopian tube. Function: it helps in movement of particles, e.g. in respiratory tract. The movement of cilia pushes the mucus forward to clear it. Columnar epithelial. Copy in columnar epithelial. These cells are tall and cylindrical like pillars. Location: inner lining of location inner lining of location inner lining of the stomach and intestine. Function: it absorbs the nutrients from digestive food. It absorbs the nutrition from the digestive food.